आज बेटा हम समझने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ याद रखो, अगर आपके यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है या फिर नहीं हुई है, अगर हुई होगी तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा आए तो जरूर होंगे, अगर नहीं हुई है तो आएंगे पक्का, ये समझ के रखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे? ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ना केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि आप अपने जीवन में भी इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, समझते हैं और आप उपाय ढूंढते हैं जो आपको किताबों में मिल जाएंगे। किताबें हमें बहुत चीज़ें देती है भाई, है ना। अगर आप सीखना चाहो तो किताब आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं? किताब जिसकी दोस्त बन गई, कभी भी ना वो किसी से जलन की भावना रखती है, ना कभी आपसे वो रोटी मांगती है, ना कभी चार्ज, ना कभी उसकी बैटरी लो होती है, ना कभी, है ना कभी उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है कि चलो भैया इस पे जब खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। आज हम समझने वाले हैं संक्षारण। नाम से समझते हैं क्या क्या है संक्षारण, विकृत गंधिता क्या होता है, क्या है इसका उपाय, समझते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा बात करेंगे सबसे पहले संक्षारण के बारे में। संक्षारण का मीन क्या होता है समझते हैं। संक्षारण अगर हम देखें तो क्षरण माने क्या होता है बेटा, है ना। संग का मतलब होता है साथ और क्षरण का मतलब क्या होता है बेटा, नष्ट होना। क्या होता है? नष्ट होना, साथ नष्ट होना। इसका मतलब क्या आएगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी के साथ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो कौन से पदार्थ हैं और किसके साथ नष्ट हो जाते हैं, वही हमें समझना है। क्यों नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ हम उनको कैसे बचा सकते हैं। तो याद रखिए, धातु तथा धातु से बने हुए, धातु व धातु से बने पदार्थ, धातु से बने पदार्थ, बने पदार्थ, वायु, वायु। और आप बताओगे, फटाफट बताओ कि वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है कि नहीं है। वायु में स्पेशली कोई चीज कभी समाप्त होगी या तभी जलेगी जब उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो धातु या धातु से बनी हुई वस्तुएं ताप, आर्द्रता या फिर वायु के संपर्क में आने से धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, क्षरण होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं जंग लगने लगे हैं, है ना। तो इस विधि को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आप अपने घर के आसपास या आपके घर साइकिल होगा, लोहे तथा लोहे से जितनी भी धातु है, धातु का वीडियो बना हुआ है, हमने जाना था। जिसके लास्ट में बेटा क्या आए, यम आए, जिसके लास्ट में ज्यादातर यम आए उसे हम क्या कहेंगे, धातु के नाम से जानेंगे। फिलहाल धातु हम बाद में समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक है संक्षारण। धातु तथा धातु से बनी हुई वस्तुएं वायु के संपर्क में, स्पेशली ऑक्सीजन के संपर्क में आने से धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, संक्षारण के नाम से जानते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग पदार्थ देखते हैं जिसमें जंग लग जाता है। जैसे आपके घर साइकिल है, लोहे से बना हुआ कोई पदार्थ है, आप उसे नमी में जमीन पे फेंक दीजिए, नमी लेगा, ताप, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा। अगर आप उसकी देखरेख नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो वस्तु क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और कुछ दिन के बाद मिट्टी में विलीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी, चाहे वो विशालकाय हो या फिर छोटी से छोटी वस्तु है। आखिर ऐसा कब संभव है, जब धातु, इसके लिए देखिए संक्षारण के लिए आपको क्या क्या चीजें कंपलसरी चाहिए। संक्षारण कब कब होता है बेटा, सबसे पहले आर्द्रता यानी कि नमी, दूसरी चीज ताप, है ना, ताप बढ़े या घटे, और तीसरी चीज वायु जिसमें स्पेशली क्या चाहिए, ऑक्सीजन।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? परिभाषा तो आप यूं ही बना सकते हैं कि जब धातु व धातु से बने पदार्थ आर्द्रता, ताप, वायु आदि की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। संक्षारण समझ में आया? धातु तथा धातु से बने हुए पदार्थ वायु की उपस्थिति में या ताप, आर्द्रता, नमी, वायु आदि के उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। याद रखेंगे ये किस पे केवल होगा, केवल धातु धातु पर होगा बेटा, केवल धातु पर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये संक्षारण केवल और केवल धातुओं में ही होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब बात आएगी भैया तो हम बचा कैसे सकते हैं, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उसे हम बचा कैसे सकते हैं। अब समझ लेते हैं। अगर बेटा तुम्हें बीमारी मैंने दिया तो उपाय भी मैं ही दूंगा। उपाय कैसे, है ना? उपाय क्या करेंगे भाई? एक कहावत है, न रहेगा ना, क्या कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो भाई सबसे बड़ी बात है हम ऐसा करें ही क्यों, हम जानते हैं कि धातु पर ही तो संक्षारण होता है। नष्ट धातुएं ही ना होती हैं तो न रहेगी धातु, है ना, न रहेगी धातु न होगा संक्षारण। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे बेटा, हम मिश्रित धातु बना देंगे, मिश्रित धातु। अब बात आएगी बेटा ये मिश्रित धातु क्या है ना? तो धातु और धातु, दो धातुओं को मिला दो, दो धातुओं को मिला दो, एक दूसरे पदार्थ को मिला दो, दो तीन पदार्थ को मिला मिला के एक ऐसा पदार्थ बना दे जिससे धातु के गुण क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। धातु के गुण का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? धातु के गुण हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। तो क्या बना के कैसे बच सकते हैं हम, कैसे हम बच सकते हैं संक्षारण से? तो सबसे पहले क्या करके, मिश्रित धातु बनाकर। अगर मान लो मिश्रित धातु बना भी दिया, मिश्रित धातु बना भी दिया, भाई बांसुरी तोड़ के फेंक देंगे तो कुछ मिला पे पन्नी उन्नी लगा बजा लेते हैं, है ना। अगर मान लो मिश्रित धातु बन गई फिर भी लगने लगे तो आप क्या करोगे? तब आती है बेटा एक विधि जिसे कहते हैं पेंट करना, है ना। याद रखो पेंट करना है, पेंट करना मत लिख देना, है ना, नहीं तो पेंट वही गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। फिलहाल पेंट करना। अब एक कहानी तुम्हें समझाऊं, या हमारे आसपास एक चीज होती है जिसे आप देखते हो, साइंस फैक्ट मांगता है ना, सबूत मांगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। आप देखते होंगे आपके गांव में जब वो कराह वगैरह जिसको कहते हैं, है कि नहीं, आप देखते हैं कि कुछ लोग जो अगर आप बेसिकली करना चाहते हो तो वो क्या काम करते हैं, अरे भाई वो बाबा जो आते हैं वो पहले ठंडे वाले पानी से नहाते हैं धड़ाक से, और फिर गर्म वाला दूध उठाते हैं फिर नहा लेते हैं। नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल खुद घर पे कर सकते हो। पहले अपने हाथ को ऐसे पानी में डालो, फिर गर्म वाला आपके घर तवा रोटी बनती होगी उसको तुरंत छू के हाथ हटाओ, आपका हाथ नहीं जलने वाला। क्यों नहीं जलने वाला? देखिए अगर मान ले ये गर्म तवा है, मान ले ये गर्म तवा है और ये इसके संपर्क में आपका हाथ आएगा, है ना, ये जो हरे वाले चाक से है ये आपका हाथ और ये तवा, इसके बीच में अगर आपने पानी को छुआ होगा तो एक परत बन जाएगी कि नहीं, पानी की परत बनेगी कि नहीं बनेगी। तो भाई आप जलोगे तब ना, आप जलोगे कब? जब आपका हाथ, ये ऊपर वाला आपका हाथ है, जब आपका हाथ तवा के संपर्क में आएगा आप तभी ना जलोगे। जब संपर्क में ही नहीं आएगा तो जलोगे कैसे, है ना। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये जो अगला टॉपिक है उस आपको इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। तो बाबा पहले ठंडे वाले पानी से नहा लेते हैं, जब ठंडे वाले पानी से नहाते हैं तो उनके शरीर पे बन जाती है पानी की एक परत, और तुरंत दूध उठाते हैं, गर्म वाला नहाते हैं तो ठंडा जो अभी वो परत बनी हुई है और इसके ऊपर, इस परत के ऊपर दूध क्या होता है, बहकर चला जाता है, उनकी बॉडी के संपर्क में वो नहीं आता। अगर वो बाबा हैं तो बाबा को कहिए बाबा पहले गर्म के दूध बस नहाइए और उसके बाद पानी से नहाइए, फफोला फोला भर जाएंगे बाबा को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये क्या है? ये साइंस के फैक्ट है। समझ में आ रही बात? आपके शरीर पे के बाहर, बाबा के शरीर के बाहर परत बन जाती है। मान लो ये बाबा हैं,
मान लो बाबा है, गड़बड़ कंपनी के बाबा हैं, और ये इनकी बॉडी हो गई। जब ये पानी से नहाएंगे तो इनके शरीर के बाहर पानी की एक परत बन जाएगी। और जब ये फिर दूध से नहाएंगे, दूध सफ़ेद होता है तो सफ़ेद वाला चाक यूज करें, है ना। अब सफ़ेद दूध से नहाएंगे तो ये दूध की जो परत होगी बेटा वो कहाँ टकराएगी बताओ? पानी से टकराएगी कि नहीं टकराएगी? टकराएगी ना। तो जब पानी से ये टकराएगी तो बताओ बॉडी पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे बाबा जय हो, है ना, कुछ नहीं है। अगर आपको प्यास लगती है, आपने व्रत वगैरह रखा है, पानी नहीं पी सकते तो नहा लो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? केवल मुंह से पानी नहीं पी रहे हो ना, नहाओगे तो तुम्हारे शरीर में लाखों छिद्र हैं, पानी वहां से ऑब्जर्व हो जाता है। कई लोग तो इतने बड़का व्रत वाले रहते हैं ससुरे, जब नदी वगैरह में नहाते तो जब डूबते हैं ना धरते वहां अंदर वहां पानी मार लेते हैं। अरे ससुरे तो दिखा किसको रहे हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है। चोरी कर किससे रहे हो? केवल खुद को बचा लो, चलो कोई नहीं देखा, नीचे में पी लिया, मजा आ गया, प्यास भी बुझ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहे पढ़ाई हो चाहे आस्था हो, आप जब भी धोखा देते हो केवल अपने आप को देते हो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, आस्था का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सिस्टमेटिक, हाँ कहते हैं भगवान कण कण में है, जहां मांगो वहां मिलेंगे फिलहाल, है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं? मिश्रित धातु बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा? पेंट कर सकते हैं। अब कहोगे सर इस कहानी का इससे क्या मैटर है? इस कहानी का बड़ा मैटर है। इस बीच वाले को मान लो बेटा धातु, इस बीच वाले को क्या मान लो बेटा? धातु। जिसको हमने बाबा माना था उसे क्या मानो? धातु मानो। अब धातु के बाहर क्या कर दोगे? पेंट कर दोगे। क्या कर देंगे? इन दोनों लेयर को पेंट मान लो। अब जब बताओ ये जब कभी भी आर्द्रता ताप वायु संपर्क में जाएगी तो किसके संपर्क में जाएगी? पेंट के संपर्क में जाएगी। वो कभी भी धातु के संपर्क में नहीं जाएगी। जब ये धातु के संपर्क में नहीं जाएगी तो संक्षारण नहीं होगा। बात समझ में आई? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। बाबा हो या धातु हो, दोनों सेम चीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बेटा तेल लगा दीजिए या फिर ग्रीस। तेल या ग्रीस, देखिए तेल या ग्रीस का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें हैं, जो विचारधारा है, वो लगभग पेंट से। भाई क्यों मतलब क्या है कि तेल या ग्रीस की बात? मतलब ये भी क्या है? ये भी धातु के बाहर क्या बना लेगी? एक परत बना लेगी। और ये इसके संपर्क में नहीं आएगा। जब ये संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम बेसिक सा पॉइंट है, फटाफट समझ लिया हमने। तो संक्षारण समझ में आया। जब धातु तथा धातु से बने पदार्थ वायु आर्द्रता नमी के उपस्थिति में धीरे धीरे मंद नष्ट होते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संक्षारण। समझ रहे हैं? आगे कैसे क्या क्या चीजें जरूरी हैं? आर्द्रता चाहिए, ताप चाहिए, वायु चाहिए, तभी संक्षारण क्या है? पॉसिबल है, संभव है। आगे बात करेंगे बच कैसे सकते हैं, किसी पदार्थ को, किसी धातु को संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं? मिश्रित धातु बनाकर, पेंट करके, या फिर ग्रीस व तेल लगा के। वेरी गुड। आगे समझेंगे बेटा विकृत गंधिता। तेल लगा के ऐसे बोले जैसे बोलते हैं जोर लगा के, है कि नहीं? तो अगला पॉइंट हमारा है विकृत गंधिता। आप इसे नोट डाउन करें, समझते हैं विकृत गंधिता। फटाफट नोट डाउन करें। समझते बेटा आप फटाफट अंदाज में विकृत गंधिता के बारे में। संक्षारण हो गया, अब हम समझेंगे विकृत गंधिता। संक्षारण पॉइंट कंप्लीटेड, मिशन खड़ा, हमने जीत लिया, हमने समझ लिया संक्षारण। अब हम समझते हैं विकृत गंधिता के बारे में। क्या है विकृत गंधिता? नाम से समझो, विकृत माने क्या होता है बेटा? खराब या फिर नष्ट। खराब या फिर जिसे हम नष्ट भी कहते हैं। विकृत गंधिता माने क्या होता है? गंध का क्या हो जाना? खराब हो जाना। गंध का खराब होना ही विकृत गंधिता है। कैसे कहेंगे क्या होता है विकृत गंधिता? तो खाद्य पदार्थ,
है ना, जो आप अपने आसपास अपने घर पे देखते हो, अचार वगैरह रखा रहता है घर पे, खराब हो जाता है। पनीर वगैरह पानी में भिगो के रख दोगे, सवेरे तक खराब हो जाएगा, है ना, जब तक कि फ्रीज में ना रखें। हाँ तो भैया इंजीनियरिंग ना करना। कई लोग जानते हैं इंजीनियरिंग क्या करते हैं, पन्नी में डाल के पानी में लटका के रख देंगे, वो देसी वाला फ्रिज बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा फ्रिज बनाने की कोशिश ना करना, है कि नहीं। वो बचपन की आदतें भूल जाइए कि बना उसके ऊपर बॉटल के ऊपर, जब कभी जानवर वानवर चराने जाते थे बकरी भैंस वाले, है कि नहीं, तो उसके क्या करते थे, बॉटल के ऊपर कपड़ा लपेट के पानी से भिगो के ठंडा वाला बॉटल रहेगा। अरे सबसे ठंडा कैसे रहेगा, किताब कब तक ठंडा रख लोगे, है कि नहीं। तो ये पनीर वगैरह को ऐसे ना बचा के रखो, कुछ होगा चाहे नहीं, तुम डायरेक्ट पक्का हो जाओगे, है कि नहीं। दरवाज़ा खोलते खोलते ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ। मैंने किसी को पर्सनली नहीं कहा, अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो भैया उसके लिए सॉरी, है ना, ये मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो खाद्य पदार्थ वे पदार्थ विकृत गंधिता, है ना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें तेल, जिसमें खाद्य पदार्थ जिसमें क्या क्या होगा, तेल, वसा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें वाष्पीकृत, मतलब जो पदार्थ वाष्पीकृत होने वाले हों, जो भाप बन के उड़ने वाले हों। अगर किसी पदार्थ में कोई भी ऐसा पदार्थ इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा तत्व इन्वॉल्व है जो वाष्प बन के उड़ सकता है, तो उसमें विकृत गंधिता क्या है, संभव है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे, जैसे आपके घर बनता है अचार, अचार में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, अचार में क्या क्या चीजें होती हैं, फटाफट बताइएगा, है ना। तो अचार में क्या क्या होता है बेटा, अचार में होता है तेल, है ना, हाँ मसाला जरूर बताना, क्योंकि बिना मसाला के तो अचार होगा नहीं। और जिस चीज़ का आप आम का बनाते हैं तो आम, आंवले का बनाते हैं तो आंवला। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यही समझ में आता है, हमारा कॉन्सेप्ट यही समझना है बेटा, यहाँ क्या है, तेल है, यहाँ पे तेल है। तो बताओ तेल, अगर हम अचार, ये हमारा एक डिब्बा है, गड़बड़ कंपनी का है, ये डेयरी मिल्क वाला बिस्कुट का था, हाँ नमक जरूर डाल देना, नमक नहीं डालेंगे तो अचार मजा नहीं देगा। फिलहाल समझते हैं, कमेंट पास ना करें, आप समझते हैं आगे, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी बर्तन में हमने इस बर्तन में अचार रख दिया, बर्तन पे ना जाइए भाई, है कि नहीं। अब देखो, अगर इस बर्तन को हमने खोल के रखा, इसके ढक्कन को खोल के रखेंगे, चलो अचार भी 2-4 तो बनाए दूं, नहीं तो कहेंगे अचार वह नहीं है। ये चलिए अचार है, आंवले वाला लग रहा है ना, बहुत ज्यादा अचार हो गया। आप देखिए इसके अंदर तेल भरा पड़ा है, इसके अंदर तेल भरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इस ढक्कन को क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो ये वाली प्रोसेस चालू, ये क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर तेल होगा वो वाष्पीकृत होगा। क्या होगा बेटा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत का मतलब तेल वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इसके स्वाद में क्या हो जाएगी, है ना, परिवर्तन, स्वाद व गंध दोनों बदल जाएगी। विकृत का मतलब क्या है भैया, क्या है विकृत, माने क्या था, खराब या नष्ट। खाद्य पदार्थ में अगर तेल, वसा जैसे, है ना, वाष्पीकृत पदार्थ हैं, तो अगर हम उन्हें वायु में या खुले में रख देते हैं तो धीरे धीरे उनके वाष्प और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। पहले क्या होते थे, हमारे जो पूर्वज जिस चीज को करते थे, जो पुरानी परंपरा थी, अगर आप उस परंपरा में जाते हैं, आज फैशन की दुनिया से अगर आप बाहर जाके देखो, जैसे पहले जो खाना बनाया जाता था, जो दही बनाई जाती थी वो मिट्टी के बर्तन में, तो मिट्टी के बर्तन की दही खा के देखिए और आपका जो स्टील का बर्तन इसमें खा के देखिए, दोनों में आपको दिख जाएगा अंतर, आपको दिख जाएगा कि जो पहले के लोग होते थे वो काफी, हाँ अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक्टर आ गया तो आप बैल से खेती करो, है ना, आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन यूं ना अपनाइए कि आप नुकसान कर बैठो खुद का, है ना। जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल आपका एक ऐसा माध्यम है जो आप घर बैठे किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं, दुनिया में आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं सिवाय अपने आप को, है ना, अगर आपने अपना वीडियो ना बनाया हो तो, है ना। तो क्या समझ रहे हैं हम, विकृत गंधिता समझ रहे हैं।
हमने विकृत गंधिता समझा ना कि जब खाद्य पदार्थ में वसा, तेल आदि वाष्पीकृत पदार्थ में, यानी कि जो वाष्प बन के उड़ सके, अगर उन्हें आप खुले में रखते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ जाएंगे, जिसका परिणाम क्या होगा कि उसकी जिस पदार्थ से वो उड़े हैं उनकी स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। अब हम समझते हैं उपाय क्या करें भाई। अब बात आएगी ना, देखिए एक चीज बेटा बार बार समझना, उपाय इलाज क्या होता है, उपाय क्या होता है, इलाज क्या होता है। उपाय और इलाज एक दूसरे के विपरीत हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आप स्कूल, मान लेते हैं आप स्कूल आते हो और आपके साइकिल का चेन उतर जाए या फिर टूट जाए तो आप क्या करोगे, वहां पे इलाज काम आने वाला है या फिर उपाय। उपाय को आप अपने लहजे में समझें, अपनी भाषा में समझें, जिसे आप कहते हैं जुगाड़। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जुगाड़ सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में संभव है तो वो इंडिया में, वो हमारा टैलेंट है, वो कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जुगाड़ है क्या, उपाय। आप चाहोगे कि किसी तरीके से, किसी भी माध्यम से ये कहाँ पहुँच जाए, बस मिस्त्री तक पहुँच जाए, वो हमारा काम खत्म। तो जब आप किसी काम को करने के लिए कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए टालते हैं तो वो आपका क्या है, उपाय है। आपने नया चैन लगवा दिया, नई साइकिल ले लिया तो आपने क्या कर दिया, इलाज कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे आपको बुखार हो तो चिरैता मारो, अजगुड़ मारो, रुमाल लपेट लपेट के सर पे मारो, अब कहोगे अब आराम होगा, अब आराम होगा। पता चले बुखार कहाँ पे है, मस्तिष्क वाला बुखार चढ़ा हुआ है और तुम अभी तक पानी मार रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उपाय कर रहे हो। और इसके बाद फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास तो लगाएगा मोटी वाली सुई, है ना, चिल्लाओगे 3-4 गांव। उसके बाद बॉटल वगैरह चढ़ाएगा, अगर ज़्यादा तुम्हारी, है ना, कंडीशन क्रिटिकल है तो बॉटल वगैरह चढ़ाएगा। उसके बाद तब तुम घर पे आंखें खोल के आओगे, वो तुम्हारा क्या है, इलाज है। उपाय इलाज समझ में आया? तो हम समझते हैं उपाय के बारे में, विकृत गंधिता के उपाय के बारे में। तो भैया अभी बताओ ये वाष्पीकृत कब हो रहा था, जब इसे क्या मिल रही थी, वायु। तो हम इस बर्तन का इस्तेमाल करें, कैसे बर्तन का इस्तेमाल करें, वायु रोधी, यानी कि वायु रोधी ऐसे पात्र, है ना, हमें क्या करना चाहिए, वायु रोधी पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे होकर हवा गुजरे ही ना, है ना। ना भैया हवा जाएगी, ना हवा जाएगी, ना हमारा तेल वसा वाष्पीकृत होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये वाष्पीकृत नहीं होगा, और जब ये वाष्पीकृत नहीं होगा तो भैया विकृत गंधिता कैसे होगी, है ना। दूसरा क्या है, भोजन को कम पकाइए भाई, है कि नहीं। भोजन को क्या, निम्न ताप पर, बार बार ये चीजें हम कहते हैं। भोजन वगैरह जब कभी भी पकाएं बेटा, निम्न ताप पर भोजन को पकाएं। फायदा समझो, जब आप खाने को निम्न ताप पर पकाते हैं वो धीरे धीरे पकता है, जिससे उसके पोषक तत्व, पौष्टिक आहार नष्ट नहीं होते हैं और आपको खाने में मजा भी आ जाता है ना। और तीसरा टॉपिक आप क्या कर सकते हैं भैया, जो चिप्स वगैरह आपके होते हैं, जो चिप्स होते हैं, हाँ चिप्स की बात याद आ गई। तो बचपन में सबसे बड़का वाला चिप्स हमारा होगा, 5 रुपए में बड़की पैकेट, जितना फूला हुआ हो वही वाला मैं लूंगा। क्या होता है, आप खोल के देखते हो, हमारे साथ एकदम मतलब निढल्ले से ठगी की जाती है। उसमें 4 ठो चिप्स रहता है, फूला इतना बड़ा रहेगा, है कि नहीं। वो है क्या, वो एक्चुअल में बेटा क्या होता है, चिप्स के अंदर भरी जाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लेकिन बेटा अगर गलती से कभी भी ऑक्सीजन भर दिया ना, अगर गलती से कभी भी ऑक्सीजन भर दिया ना, वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे। फिर चिप्स को खींचना होगा और जो महकेगा वो तो 1 नंबर का महकेगा। पहला प्रोग्राम तो यही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं इसीलिए जो आप कुरकुरा वगैरह चिप्स वगैरह देखते हैं, ब्यूटी जी,
है ना, उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो कठोर के कठोर कड़े बने रहे। कुरकुरा का मतलब कुरकुर रहे भाई, कुरकुरा है कि नहीं। अब कुरकुरा है, उसे रोटी से भिगो भिगो के खाएंगे तो मजा थोड़ी आने वाला है कि नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, एक वीडियो हमारा बचा हुआ है जो कि केवल और केवल बचा हुआ है रेडॉक्स अपक्रिया का, जिसे हम अगले वीडियो में कंफर्म पक्का समझ लेंगे। तो इसे नोट डाउन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।